मैथ्स की 10th की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर रहे हैं। उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 करा रहा हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। उसमें जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 5 पार्ट पूरे कर लिए। अब हम 6th पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। करना क्या है, जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से। कैसे करेंगे? अभी तक हमने इसके 5 पार्ट कर लिए हैं, 6वें पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6 पार्ट है इसका। उसमें 4x² प्लस 5√2x प्लस -3 ये है, ठीक। मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और माइनस करके 5√2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढने, माइनस करके 5√2 और मल्टीप्लाई करके 12। तो क्या नंबर हो सकते हैं? देखिए 6√2 और √2 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 6√2 हो गया, मल्टीप्लाई करके 12। और 6√2 में से अगर आप √2 माइनस करोगे, प्लस का ये माइनस का ये लोगे, तो बचेगा 5√2, क्योंकि ये वेरिएबल की तरह होते हैं। जैसे आप 6x में से x माइनस करोगे तो 5x होगा, वैसे ही 6√2 में से √2 को माइनस करोगे तो 5√2 होगा। अब कैसे करना है? तो 6√2 और √2 आपने ले लिया नंबर। 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x-3। यहां से मैक्सिमम जितना ले सकते हो उतना कॉमन ले लो। तो 4 और 6 में से सबसे पहले तो 4 और 6 में से 2 कॉमन लोगे। देखिए मैं आपको सिखाता हूं। 2 आपने कॉमन लिया तो यहां होगा 2x²। 2x², चलो x भी ले लेते हैं अपन बाहर। तो यहां से हुआ 2x प्लस √3√2। अभी आपने मैक्सिमम बाहर नहीं लिया है। अभी आपको पता होगा कि ये √2 है और इस 2 के अंदर 2 √2 है, ठीक है ना। √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है, इसलिए दोनों साइड में से √2 भी बाहर ले सकते हैं। तो हम मैक्सिमम कितना बाहर ले रहे हैं? 2√2x बाहर ले रहे हैं। ओके, अब क्या बचा अंदर? केवल √2 बचा। 2 था ना, उसमें से √2 और बाहर ले लिया, तो √2x हुआ प्लस यहां से क्या बचा? 3, ओनली 3, क्योंकि जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6 √2, 6√2 हो जाएगा। माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लो, लेकिन आपने माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर दोनों के साइन चेंज, दोनों माइनस के दोनों ही प्लस के बन जाएंगे, √2x प्लस 3। पूरी टर्म में से कॉमन आ रही है टर्म √2x प्लस 3। दूसरा क्या बचा? 2√2x माइनस 1, ठीक है ना। अब निकालने हैं फैक्टराइज होने के बाद जीरोस। तो √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 अपॉन √2। ऐसे ही 2√2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2√2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2। अल्फा इज इक्वल टू -3 अपॉन √2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2। इतना नोट करो, जीरोस तक निकाला, वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में आपको अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी और ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम लोग ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5√2 एंड c इज इक्वल टू -3।
अल्फा बीटा की वैल्यू v में यहां लिख लेता हूं, जिससे कि मुझे पूरी जगह मिल जाएगी उससे सॉल्व करने के लिए। आप भी लिख लेना, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो सारी बातें फिर से लिख लिया करो। -3/√2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2√2। अब वेरिफिकेशन के लिए आप सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a करना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब -3/√2 प्लस 1/2√2, ये अल्फा प्लस बीटा हुआ। और उधर देखेंगे तो -b मतलब -5√2/a की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करो, वो तो सॉल्व है, इसको सॉल्व करो। एलसीएम लो, 2√2 आएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 से 1 में करेंगे तो 1। यहां पहले से ही 5√2 -5√2/4 है, ये भी हो गया -5 ध्यान से देखना 2√2 इज इक्वल टू -5√2/4। अब आप देखो नीचे रूट है और रूल कहता है कि रेशनलाइजेशन होना चाहिए इसका डिनोमिनेटर का, तो क्या करेंगे हम √2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 9th क्लास में सीखा था, बिना रेशनलाइज किए हुए नहीं छोड़नी है टर्म को, तो हो जाएगा ये हो जाएगा -5√2 और नीचे 2 × 2 4 LHS आ गया और RHS क्या आ रहा है वो तो पहले से ही है -5√2/4, ये RHS। नोट कर लीजिए, वेरीफाई कर दिया हमने किससे, मल्टीप्लीकेशन से। अब कर रहे हैं हम डिवाइड से। डिवाइड में अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, मल्टीप्लाई कर दो -3/√2 मल्टीप्लाई 1/2√2 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी -3 और a की वैल्यू कितनी है 4। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो -3/ यहां भी 4 आएगा और वो पहले से -3/4 है। हो गया वेरीफाई। नोट कर लीजिए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है। नोट करो, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट। सेवेंथ पार्ट में नंबर है 2s, वेरिएबल s में s, 2s स्क्वायर -1 + √2 1 + 2√2, पूरे ब्रैकेट के अंदर 1 + 2√2 s + √2। ठीक है, देखो क्या करना है, ब्रैकेट से ओपन करो पहले, क्योंकि जब तक टर्म अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तब तक हम ना तो स्प्लिट कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। पहला काम हमारा स्प्लिटिंग करना है, तो ब्रैकेट रिमूव करो तो कैसे होगा, 2s स्क्वायर, माइनस का साइन है उससे दोनों टर्म अंदर की माइनस हो जाएंगी, इस माइनस से दोनों माइनस तो हो ही जाएंगी, s भी साथ में तो s इससे मल्टीप्लाई होगा s का और s से इसका ही मल्टीप्लाई होगा। दो काम होंगे, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई उधर से s का मल्टीप्लाई, तो क्या टर्म बनेगी -s -2√2s + √2। आई आपको बात समझ में, ये ग्रुपिंग हो गई। अब कॉमन ले लो, तो यहां से आप s कॉमन लोगे तो 2s - 1 हुआ, यहां से मैक्सिमम कितना कॉमन लोगे √2, और माइनस भी आपने कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म तो प्लस की हो गई, क्या बचा √2 आपने कॉमन ले लिया है तो 2s बचा, और माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, उसमें √2 आपने कॉमन ले लिया तो ये होगा 1। समझ में आ गई ना बात।
दोनों सेम हो गए। अब 2s-1 एक फैक्टर, दूसरा s-√2। हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस निकालने हैं। तो 2s-1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही s-√2 इज इक्वल टू 0, सो s इज इक्वल टू √2, बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। जीरोस आ गए। अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करो, ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ओके, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, ब्रैकेट में लिख लेना, माइनस लगा के 1 प्लस 2√2, ये b की वैल्यू ऐसी कैसे लिखनी है, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी, c इज इक्वल टू √2। ठीक, नोट करो। हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 था, यही था ना, और बीटा इज इक्वल टू, यार अभी अभी बिठा दिया, 1/2 और √2, बीटा इज इक्वल टू √2, ये वैल्यू थी, ठीक है। अब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस √2/1 फ्रैक्शन की फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस, और एक माइनस b के साथ में है ही पहले से, -1 प्लस √2, 2√2 ब्रैकेट क्लोज, a की वैल्यू कितनी है 2, ऐसा लिखा। इधर एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में करेंगे तो 1 होगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2, 2 से इसमें करेंगे तो 2√2, ये हुआ। यहां पे माइनस और माइनस प्लस, यहां 1 प्लस 2√2/2 हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट वाला अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई √2/1 अल्फा इंटू बीटा, माइनस b/a, तो माइनस सॉरी c/a, c की वैल्यू √2, a की वैल्यू 2, इधर तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई हो गया, √2/2 इज इक्वल टू √2/2, ये प्रोडक्ट वाले फॉर्म से इक्वल किए और ये एडिशन वाले फॉर्म से इक्वल किए। नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर पार्ट 8, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। क्वेश्चन है v², इसमें वेरिएबल v² है, v² प्लस 4√3v -15, तो आपको मल्टीप्लाई करके लाना है माइनस का 15 और माइनस करके 4√3 लाना है। सोचो स्प्लिटिंग क्या हो सकती है, 15 दो नंबरों से मिलकर बनता है, ऐसा समझा करो आप, 15 दो नंबरों से मिलकर बनता है 5 से और 3 से, ठीक है, 5 से और 3 से बनता है। अब आपको क्या करना है, इस 3 को स्प्लिट करोगे तो ये √3 में हो जाएगा, तो लाइक टर्म बन जाएंगी। तो आपने क्या किया, एक ले लिया 5√3
और एक ले लिया √3। मल्टीप्लाई करो जरा, क्या होता है दोनों से, 15 आएगा। और अगर हम माइनस करेंगे 5√3 में से इसको, तो 4√3 आएगा। माइनस का चाहिए आपको कि प्लस का, तो ये प्लस की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये वाला नंबर प्लस में रखो, इसको माइनस में रखो। ठीक है, क्या हो जाएगा, v² प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस 15। कॉमन लेंगे, यहां से v कॉमन लेंगे तो क्या होगा, v प्लस 5√3 बचेगा। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, आपको पता है ये √3 है और 15 5 और 3 से बना है। जब 15 5 और 3 से बना होगा तो इसके अंदर 2 √3 होंगे, एक √3 ये, उसके 2 √3 में से एक √3 बाहर ले सकते हैं। तो हम सिर्फ √3 को बाहर ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, और माइनस भी बाहर ले लिया, यहां v और यहां पे होगा प्लस में 5√3। प्लस क्यों हो गया, आप समझ गए ना, आपने माइनस कॉमन ले लिया था इसलिए अंदर के साइन चेंज हो गए। कोई डाउट हो तो पूछना स्प्लिटिंग में, क्योंकि रूट वाली स्प्लिटिंग मैंने 9th क्लास में आपसे कहा था आप कर लो, प्रैक्टिस में RS और RD में दी थी, पता नहीं आपने की है कि नहीं की है, लेकिन वो जो रूट वाली स्प्लिटिंग थी वो अब इस साल इस तरह से इसमें एग्जाम्पलर में दी है। एक्स्ट्रा में भी आपको कई बुक्स में मिल जाएंगी सब चीजें। तो यहां से v माइनस v प्लस 5√3 एक फैक्टर निकला, दूसरा v माइनस √3 ये दूसरा फैक्टर। अब आपको जीरोस फाइंड करने, जीरोस के लिए v प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू माइनस 5√3, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5√3। दूसरी वैल्यू v माइनस √3 इज इक्वल टू 0, सो v इज इक्वल टू √3, ट्रांसपोजिंग में प्लस हो जाएगा, तो यहां से बीटा इज इक्वल टू √3 मिला। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू आया ओरिजिनल इक्वेशन से, कंपेयर करो, a इज इक्वल टू आया 1, b इज इक्वल टू है 4√3 और c इज इक्वल टू है 15 नहीं माइनस का 15। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, माइनस 5√3 प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस 4√3 b की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू 1। देखो सिंपल सा, माइनस 4√3 इज इक्वल टू माइनस 4√3। ठीक है, दूसरी बात है वेरिफिकेशन के लिए अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है, यहां पे माइनस 5√3 इंटू √3 इज इक्वल टू c की वैल्यू है माइनस 15 अपॉन 1, ये भी हुआ माइनस 15 और वो पहले से ही है माइनस 15। ये हो गया वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट से भी और एडिशन से भी। नोट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। जल्दी करिए। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट कर रहा हूं। नाइन्थ पार्ट में y² प्लस 3 अपॉन 2 √5y माइनस 5, यह है आपके पास सामने क्वेश्चन। इक्वेशन अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें एक टर्म अपॉन में कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन जैसा आपने एक पैटर्न बनाया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपॉन में 1 ले लो और यहाँ भी अपॉन में 1 ले लो, रूट ये तो पहले से 2 है, इसको और ठीक लिख लो, यहाँ पे 3/2 ऐसा लिख लो। इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है पहले से, यहाँ एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 2y² प्लस 3√5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा
तो वो 0 बनेगा। यहां से होगा 2y² प्लस 3√5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको स्प्लिटिंग करनी है, दो नंबर ढूंढने, इसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो और माइनस करने पर 3√5। बहुत इजीली ढूंढोगे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 5 और 2 दो नंबरों से 2 मिलता है, और ठीक है ना, 5 को इस बार स्प्लिट कर दो √5 में, तो एक हो जाएगा 2√5 और एक हो जाएगा √5। प्लस का चाहिए, दोनों नंबर प्लस, एक मिनट, यहां पर माइनस है, माइनस करके 3 चाहिए। देखो थोड़ा समझो क्वेश्चन में क्या करना है। स्प्लिटिंग ये नहीं होगी, फिर स्प्लिटिंग दूसरी तरह से होगी। फिर इसकी स्प्लिटिंग में आपको ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे, एक मिनट को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपको नंबर चाहिए 20। कैसे 20? ये वाला 5 नहीं होगा, ये होगा 10। कैसे होगा 10? 1 का 2 में डिवाइड, 2 का 5 से 10 होगा। अब नंबर 20 चाहिए, अब हो जाएगा 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 में 5 को अब स्प्लिट कर दो, तो 4√5 मल्टीप्लाई √5 कितना होता है 20, और दोनों इस वाले प्लस वाले में इसको माइनस करोगे, यानी 4√5 माइनस √5 करोगे तो आएगा 3√5, वो भी प्लस में। तो नंबर क्या ढूंढ लिया आपने, 4√5 और √5, स्प्लिट कर दो इसको, तो 2y² प्लस 4√5y माइनस √5y, करेक्ट, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो इन दोनों से, 2y कॉमन आएगा, यहां बचेगा y प्लस 2√5, ठीक है ना, माइनस यहां से कितना कॉमन ले सकते हो, √5 यहां है, और आपको मालूम है 10 किससे बना है, 5 और 2 से बना है, तो 5 के अंदर 2 √5 है, तो आप √5 तो बाहर ले ही सकते हो, माइनस भी बाहर ले रहे हो, तो यहां तो बचा y, और यहां कितना बचा, 2 तो पूरा बचा, एक √5 भी बचा है, तो प्लस 2√5 आप यहां लिख दोगे। ओके, अब जो कॉमन आया वो y प्लस 2√5 और 2y माइनस √5, जीरोस निकालने, y प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2√5, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2√5, ऐसे ही 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू √5, तो y इज इक्वल टू √5 अपॉन 2, बीटा इज इक्वल टू 5 √5 अपॉन 2। लिखिए, अब वेरिफिकेशन करते हैं इसके बाद। नोट कर लो, ABC on comparing ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो ओरिजिनल इक्वेशन से देखोगे तो a इज इक्वल टू 1, ठीक है, आप वो भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो जिसको आपने स्प्लिट किया है, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन थी वो 2y², तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3√5 और c इज इक्वल टू -10। इस पर कर लो क्वेश्चन को, एक ही बात है, स्प्लिटिंग तो इसी से की है, जीरोस तो इसी से आए हैं, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस 2√5 प्लस 5 अपॉन √5 अपॉन 2, नीचे 1 कर लेना, फ्रैक्शनली सॉल्व करना है इसलिए, माइनस बी, माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपने क्या लिया 3√5 अपॉन ए का मतलब 2। इसे सॉल्व करो, एलसीएम लो 2, एलसीएम लिया हमने 2, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 से इसमें करेंगे तो माइनस का 4√5 फ्रैक्शन की फॉर्म, यहां से √5 इज इक्वल टू माइनस 3√5 अपॉन 2, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस 3√5
इज इक्वल टू -3√5। दूसरा वेरिफिकेशन होता है प्रोडक्ट पे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/8। अल्फा की वैल्यू -2√5 मल्टीप्लाई √5/2 और C की वैल्यू -10/2। इधर कैंसिल करोगे तो 5 आएगा माइनस का, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10/2, ये -5 इससे भी काट दो, ये भी -5 इज इक्वल टू -5। इस तरह से वेरिफिकेशन हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कल इसमें जो लास्ट पार्ट बचा है उसे कल करेंगे।